नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर आउट, सुहेल आफरीदी इन। लगता है कि ये सिर्फ ओहदे की मुमकिन तब्दीली नहीं बल्कि ये एक ऐसा सियासी ज़लज़ला है जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के नक्शे को तब्दील कर सकता है। इमरान खान साहब का हुक्म आने के बाद अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मगर अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कानूनी सुकम भी हमारे सामने आ रहा है। आईने पाकिस्तान की शिक है 130, जिसकी क्लॉज है 8। उसके मुताबिक इस्तीफ़ा हाथ से लिखना ज़रूरी है, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा टाइप करके गवर्नर के पास भेज दिया। वहीं पर यह खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं कि ये इस्तीफ़ा अभी तक गवर्नर फैसल करीम कुंडी तक नहीं पहुंचा, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुछ एतराज़ात हमारे सामने लेकर आए हैं। कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस के क्लर्क को दिया गया। फैसल करीम कहते हैं कि इस्तीफ़ा देने का एक आईनी तरीक़ेकार है जो वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के दरमियान बाकायदा तौर पर एक समरी के ज़रिए भेजा जाता है। इस सूरत हाल के बाद सूबे में एक नए सियासी और आईनी बहरान का खदशा भी पैदा हो गया है। वैसे अब सारी नज़रें जमी हुई हैं नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर कि क्या वो हल्फ ले सकेंगे या सियासी और आईनी दीवारें उनका रास्ता रोक लेंगी। यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आइंदा दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क की सियासत का रुख तब्दील करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नए वज़ीर आला के लिए सियासी मैदान हरगिज़ हमवार नहीं है। ये मैदान फूलों की सेज भी हो सकता है और खारेजार भी। ऑपोजिशन अपनी सफ़ें तरतीब दे चुकी, वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान भी कर चुकी और पीटीआई के आज़ाद अरकान पर नज़रें भी जमा चुकी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर चुका है। यानी अगर ये आज़ाद अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं तो पीटीआई के लिए इनको डी सीट कराना मुश्किल हो जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशा तहरीक इंसाफ के लिए एक नई आजमाइश भी बन सकते हैं। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि अली अमीन को हटाने का फैसला महज इंतजामी नहीं, घर के अंदर इख्तलाफात भी इस फैसले के पीछे कार फरमा है। क्या ये फैसला बुशरा बीबी और अलीमा खानम के बाहमी असर व रसूख का नतीजा है? ये सवालात भी आज हर सियासी महफिल में जेर बहस है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के तनाजुर में सवाल उठ रहा है कि क्या ये तब्दीली सिक्योरिटी पॉलिसी पर बराह रास्त असर डाल सकती है? नई हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ क्या मौक़िफ़ होगा? नए वज़ीर आला पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे या ये तब्दीली मजीद सियासी बहरान को जन्म दे सकती है? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो पंजोता साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले ये धमकियां मेज़ अंदाज में हम सुनते थे कि जी हमारे फैसलों पर अमल नहीं हुआ तो हम क़यादत को तब्दील कर देंगे। ये एक अचानक सी जो तब्दीली अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हुई है, ये पार्टी के कुछ लोगों के लिए भी बहुत हैरानकुन था और शायद बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी हैरानकुन था जो ये समझ रहे थे कि गंडापुर साहब जो हैं वो बेहतर अंदाज में लेकर चल रहे हैं और खान साहब के फैसलों पर अमल भी कर रहे हैं। इस तब्दीली का तनाजुर क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जारी है उसकी वजह से हुआ या फिर इंतज़ामी नौयत है? और अगर इंतज़ामी नौयत है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए पूरी नहीं कर सके? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। ठीक है सर साहब, पहली बात यह है कि जो ये बातें कर रहे हैं जी कि इनको तब्दील किया गया है तो बड़ा गलत फैसला हो गया है और अचानक से ऐसा मामला आ गया है, तो अचानक से पहले अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने वज़ीर आला भी लगाया था। यानी अगर वो समझते हैं कि अब इस मौके के ऊपर मैं नए खिलाड़ी के जरिए जो है उस वहाँ मामला चलाना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा ख्याल में कोई जुर्म नहीं है और वो बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा किया, फौरन इस्तीफ़ा दे दिया जब उनका हुक्म आया, क्योंकि सबको पता है कि वोट जो है वो इमरान खान को पड़ा है। इमरान खान की वजह से आगे खंबे या कोई भी बंदा खड़ा था तो उसको वोट डाला है, तो लिहाजा ये फैसला उनका है। और जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, जो अमन के हवाले से इमरान खान साहब की कोशिश रही है, जो पहले हमारे दौरे हुकूमत में जब वफाक में हमारी हुकूमत थी 3.5 साल के अंदर वो दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी। तो वो जो मामला है वो बड़ा अहम है और अमन को कायम करने के लिए इमरान खान साहब ने ये समझा है कि वो जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनकी जगह सुहेल आफरीदी साहब को और दीगर मामलात में बेहतर तरीके से या नए सिरे से शुरुआत करने के लिए या पुरजोर तरीके से आगे से इस मामले के अंदर आवाज़ उठाने के लिए या अमन कायम करने के लिए सुहेल आफरीदी को जो है मैं नामजद करता हूँ। तो उन्होंने कर दिया जी।
ठीक है, लेकिन ये जो सुहेल अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं आप पंजोता साहब, सुहेल अफरीदी साहब में ऐसा क्या एक इम्तियाजी कुछ देखा इमरान खान साहब ने? पार्टी के अंदर बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, जिनकी खिदमात खैबर पख्तूनख्वा के लिए हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब क्यों किया गया? उसकी वजह क्या एक कम उम्र शख्स का इंतखाब इसलिए किया गया कि वो सिर्फ कबायली इलाकों से उनका ताल्लुक है, या इसके पीछे बहुत सारी मामलात हैं, या बहुत सारे उनके पार्टी के लिए किए गए इकदाम हैं जिनको सामने रखते हुए खान साहब ने यह फैसला किया है? नहीं, देखें, सुहेल अफरीदी जो हैं वो पहले एजुकेशन के अंदर भी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एडवाइजर भी रह चुके हैं, और CNW के भी वो मिनिस्टर इस वक्त थे, और अभी उनसे तब्दील करके उनको एक और मिनिस्ट्री दी जानी थी, या वो उसमें आप समझ लें दी गई थी। तो लिहाजा ये कहना कि वो कोई बिल्कुल एक बच्चे हैं या उनका इतना वो मैच्योर नहीं है, तो ये एक गलत बात है। दूसरी ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि एक नौजवान, यानी उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि पुराने ही होने चाहिए, बल्कि ISF से इनका तल्लक रहा है, और ये सदर भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और तहरीक इंसाफ के पुराने यानी ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, नीचे से आए हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने तो ये बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया है कि हमारी जमात के अंदर ये नहीं होता कि इलेक्टेबल्स पुराने सियासतदान जगीदराना निज़ाम है, बल्कि यहाँ हर एक नौजवान को मौका मिलता है। और आज जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, एक खुशी की लहर इस हवाले से, एक वर्कर्स, यूथ, नौजवान और जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, और नए जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो तमाम लोगों को एक ऐसी चीज़ मिली है कि वो देख के खुश हो रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हर एक नौजवान की, हर वर्कर की, आम आदमी की एक आवाज़ बन के ऐसा इंतखाब किया जिस पर उनको मसरत हो रही है, खुशी हो रही है कि ये किसी को भी मौका मिल सकता है। और तमाम सीनियर्स भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये इंतखाब है, हमें बिल्कुल मनोवन कबूल है, और हम सारे मिलकर इनको सपोर्ट करेंगे, और सूबे में अमन जो है हमारा प्रायोरिटी वाला मामला है, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी वो अपना भरपूर रोल अदा करेंगे जिस हद तक उनसे हुआ। और इसके अलावा जो वहाँ बाकी मामला हैं वो भी बेहतर तरीके से चलाने के अंदर वो पेश आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं पंजोता साहब, लेकिन शेख वकास अकरम साहब का भी मैं स्टेटमेंट देख रही थी जिस दिन ये फैसला हमारे सामने आया कि अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फैसला हुआ है और सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने उनका इंतखाब किया है। लेकिन एक राय ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब जमहूरियत को बहुत प्रमोट करते हैं, और जमहूरी रवैया ये होता है कि किसी भी शख्स के इंतखाब के लिए बाकायदा एक मुशावरत का पहलू सामने रखा जाता है, कुछ वोटिंग का पहलू सामने रखा जाता है। इसे यकतरफा फैसला गर्दान के इसके ऊपर कुछ तनकीद भी आ रही है। नहीं, किसी की तरफ से तनकीद कोई नहीं है जी। तनकीद सिर्फ आई है तो जो ख़ास तौर पर लोग छोड़े गए हैं कि इसकी जो तकर्री है वो ठीक नहीं है, इसका इंतखाब ठीक नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, जो 20 साल से वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन आए, पाकिस्तान में अमन आए, बलूचिस्तान में अमन आए, हर जगह पर अमन हो, और वो अमन आ सकता है जब आपकी पॉलिसी ऐसी हो, ऐसी दोस्ताना पॉलिसी हो, मुशावरत के जरिए बैठ के मसले का हल निकाला जाए, जैसे कि 3.5 साल के अंदर निकाला गया, और दहशतगर्दी कंट्रोल होगी, ड्रोन रुक गए थे, अटैक नहीं हो रहे थे। तो दोबारा गलत पॉलिसी जो वफाक की है वो ठीक नहीं है। तो वो जो जब उसकी नामजदगी के बारे में खान साहब ने कहा कि मैं ये नामजद करता हूँ, तो उसके बाद बड़े हलकों को तकलीफ हुई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, बड़ी बातें भी हो रही हैं कि ये ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल रियासत मुखालिफ बात करता है। यानी अमन की बात करना रियासत मुखालिफ है, ये कहना कि हमें जंग में ना धकेला जाए। लेकिन उनकी जो फरवरी 2025 में कोई असेंबली फ्लोर के ऊपर पंजोता साहब, फरवरी 2025 में असेंबली फ्लोर पे सुहेल अफरीदी साहब की एक तकरीर के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर वो अमन की बात करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो चीज पिछले 9 मई से ऑनवर्ड अब तक चल रही है उसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए, वहां भी जाना चाहिए। और हमारे सामने आज DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में ये बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट पैगाम दे दिया गया है कि ऑपरेशन जारी रहेंगे, ऑपरेशन नहीं रुकेंगे, चाहे सियासी क़यादत तब्दील होती है या वो तब्दील नहीं होती। तो इसके ऊपर आप लोग किस तरह से जाएंगे? हालांकि यहाँ पे जख्मों को मुंदमिल करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस ऐसा लगता है सुहेल साहब के नॉमिनेट होने के बाद रेजिस्टेंस ज्यादा होती हुई नजर आ रही है हमें। देखें, मामला ये जरूरत कि आप अगर देखें ना, तो अमेरिका ने जब ये मुआहदा पेश किया था, हालांकि उस पर फ़लस्तीन ने एंडोर्समेंट नहीं की थी, उससे पहले ही यहाँ से एंडोर्समेंट हो गई थी पाकिस्तान से और धमालें मारी जा रही थी। हम तो चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, और अमन के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पहले फ़लस्तीन बात करता और उसके बाद हमारी तरफ से मौक़िफ़ आता, लेकिन वहाँ भी पहल करके और ये उस पर नैरेटिव बनाया गया
कि बिल्कुल जी ज़बरदस्त ये जो है वो काम हुआ है और हम तो उनसे पहले ही इस पे एंडोर्स करते हैं। अब आप देख लें कि वहाँ अमन के ज़रिए मामला हल होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है जी कि अमन मुआहदा हुआ है और उसके अंदर पेशरफ्त आगे होगी और वहाँ भी हम यही चाह रहे हैं ना कि बातचीत से मामलात हल हों और इज़राइल जो है वो वापस जाए और उनको उनका हक मिले। तो यहाँ भी हम ये कह रहे हैं अगर वहाँ पॉलिसी हमारी ये है कि वहाँ बातचीत से मामला हल हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं है? अगर ऐसी पॉलिसी अपनाई गई लेकिन है और उस पे फ़ायदा हुआ है तो अब क्यों नहीं वो फ़ायदा लिया जा रहा है? और इमरान खान के दौर से पहले अगर दहशतगर्दी थी और उसमें ख़त्म हुई है तो क्या वजह हुई ख़त्म हुई? अगर पॉलिसी इमरान खान की गलत है तो फिर बताएं ना, उसकी रीज़न दें। जब आपके पास जवाब ना हो तो फिर आपको यही चाहिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म जो आज जेली केसेस के अंदर अडयाला जेल के अंदर पाबंद सलासिल हैं, उनकी जो तजवीज़ है, उनकी जो राय है, जो उनकी हिकमत अमली है, उसको आप भी अपनाएं। ठीक है,